हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हम जो चर्चा करने वाले आरपीएससी द्वारा जो लिया गया एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर ऑफिसर, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम 2011 में हुआ था। ठीक है, इसमें राजस्थान जीके के लगभग 60 क्वेश्चन जो पूछे गए थे उन क्वेश्चनों का अपन हल करने वाले हैं। आप अगर नए हो मेरे इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और इस सेशन को शेयर भी कर सकते हो। पहले 60 क्वेश्चन जो कि हिंदी व्याकरण से थे, फिर अगले जो 60 क्वेश्चन वो राजस्थान जीके से थे। तो अपन सीधा चलते 61 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा क्वेश्चन है? डायरेक्ट अपन चलेंगे 61 के ऊपर, ठीक है ना। तो ये आपके सामने देखो कितना अच्छा सवाल है। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इसी एग्ज़ाम में देखने को मिला था कि राजस्थान में भेड़ों की कितनी नस्लें पाई जाती हैं। अक्सर बच्चे को ये क्वेश्चन याद भी नहीं होता कि राजस्थान में भेड़ों की कितनी नस्लें पाई जाती है। तो राजस्थान में जो भेड़ों की नस्लें पाई जाती है वो 8 नस्लों पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 8 नस्लें पाई जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनजाति वर्ग के आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी छठा स्थान है। ये आपको याद रखना कौन सा स्थान है, छठा स्थान है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। एक तरफ आपको विधान दिया हुआ, कथन दिया हुआ, एक तरफ तर्क दिया हुआ है ना। राजस्थान के जनजाति वर्गों में मीणों की सर्वाधिक संख्या है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने से पूर्व विभिन्न भागों में मीणाओं के राज्य थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो 63 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए ओ आर दोनों सही है और आर ए का स्पष्टीकरण भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में जनजातियों की संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। तो पहले नंबर पर तो मीणा है, मीणा के बाद जो आते हैं भील आता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? संस्कार की संख्या कुल कितनी होती है? तो आप सभी जानते हो संस्कारों की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। बिल्कुल कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भील जनजाति कच्छावू कौन पहनता है, ये आपको बताना। भील जनजाति में जो कच्छावू कौन पहनता है वो आपको बताना है। पुरुष, महिलाएं, नवयुवक लड़का और बालक। तो अपना क्वेश्चन नंबर 66 है। 66 का जो राइट आंसर है बिल्कुल महिलाएं पहनती है। कच्छावू कौन पहनते हैं? भाई महिलाएं पहनती है, आपको याद रखना है। बहुत अच्छा सवाल है, बार बार ऐसे सवाल बनता है। रामसनेही संप्रदाय अपना फुलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 67 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका शाहपुरा के अंदर मनाता है। कहाँ मनाता है भाई? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर जो है अपना फुलडोल उत्सव मनाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, थेवा कला का केंद्र है। तो थेवा कला का जो केंद्र है वो प्रतापगढ़ है, ये भी आपको याद रखना। थेवा कला का जो केंद्र है प्रतापगढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? जो 69 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 होगा भाई। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल माधो सिंह के काल के अंदर, जो कि माधो सिंह के काल के अंदर दशहरा का मेला कोटा में लगना प्रारंभ हो गया था, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। तगड़ी क्या है? तो तगड़ी एक आभूषण है जो कि कमर में पहना जाता है। तगड़ी क्या है भाई? एक आभूषण है जो कि कमर में पहना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो गणगौर का जो त्योहार है कितनी अवधि तक मनाया जाता है? ये बिल्कुल 18 दिनों तक मनाया जाता है, याद रखना भाई। गणगौर का त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? 18 दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है। इसका गाइडों में 16 लिखा हुआ है, लेकिन देखो 16 नहीं, मैं ऑथेंटिक आपको बता रहा हूँ। ये 2-3 बार पूछा और 18 ही सही माना आरपीएससी ने। इसका जो सही आंसर माना 18 दिन माना, तो आपको याद रखना गणगौर 18 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट, शाहजहाँ के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया?
तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा भाई। किसका? राज सिंह का। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राज सिंह का। नेक्स्ट, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई, यानी संगीत के ज्ञान के कारण जो कुंभा को उपाधि दी गई थी वो कौन सी उपाधि है? संगीत राज है, अभिनव भट्टाचार्य, दान गुरु है, हाल गुरु है। तो 73 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अभिनव भट्टाचार्य। कौन सा? अभिनव भट्टाचार्य उपाधि दी गई थी। ये संगीत राज तो इनका ग्रंथ है जो कि 5 भागों में बटा हुआ, और इसका एक भाग है जो नृत्य रत्न कोश है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नृत्य रत्न कोश के रचयिता कौन है, तो महाराणा कुंभा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस स्थान पर सवाई जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण किया है, ये आपको बताना, ठीक है। तो देखो, भोपाल में भी नहीं किया, मंदसौर में भी नहीं किया, प्रयागराज में भी, लेकिन मथुरा के अंदर किया था भाई। कुल 5 वेधशाला बनाई थी, आपको याद रखना। राजस्थान में जयपुर में बनाई थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा अपने भारत की राजधानी दिल्ली में भी बनाई थी, ठीक है। इसके अलावा 2 कौन से स्थानों पर बनाई थी, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मथुरा हो गया आपका, जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। और कौन से स्थानों पे बनाई थी? 2 कौन से स्थानों पे बनाई थी, आप कमेंट करके जरूर बताना। कुल 5 स्थानों पे वैसे वेधशाला बनाई गई थी, ठीक है। कितने स्थानों पे बनाई गई थी? 5 स्थानों पे वेधशाला बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सुमेलित है आपको बताना, ठीक है। एक तरफ आपको कृतियाँ दी हुई है और एक तरफ आपको लेखक दिए हुए, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? हमने 75 का क्वेश्चन, ठीक है। देखो, महाराणा कुंभा का तो ग्रंथ संगीत राज अभी हाल ही में बताया था। उस्ताद चांद का स्वर सागर, ये भी आपको याद रखना। द्वारका प्रसाद भट्ट का राग चंद्रिका, ये भी बिल्कुल याद रखना। लेकिन राधा कृष्ण का मुरली प्रकाश नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की अफवाह प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया? तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था भाई, ठीक है, आरपीएससी द्वारा। पता नहीं, या तो भाषा के अंदर थोड़ी गलती है या फिर इसको डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। आपको याद रखना, ठीक है, इसको आपको याद रखना, डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे? तो ये कालीबंगा सभ्यता से मिले थे, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता से मिले थे। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष द्वारा 1952 में की गई थी, जबकि इनका जो उत्खनन है, उत्खनन जो किया गया था 1961 से लेकर 1969। लेकिन आप हरिमोहन सक्सेना अगर किताब पढ़ते हो तो उसमें आपको 1961 से लेकर 1964 दिया हुआ, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। और बाकी जो एग्ज़ाम में पूछा गया था वो 61 से 1961 से, सॉरी 1961 से 1969 पूछा, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। और इसके अलावा जो इसके जो उत्खनन करता है ना, एक तो बीबी लाल भी है, बीके थार भी। इसके अलावा एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कालीबंगा के उत्खननकर्ताओं का संबंध नहीं है। एक ऑप्शन में बीबी लाल था, दूसरे में बीके थापर था, तीसरे में एमडी खरे थे, चौथा में वीएन मिश्र था। तो इनके उत्खनन से में बीबी लाल भी थे, बीके थापर भी थे, एमडी खरे भी थे, ये आपको याद रखना है। लेकिन वीएन मिश्र का इनसे कोई संबंध नहीं था। इसके अलावा यहाँ से भूकंप के साक्ष्य भी मिले आपको, जले हुए चावल के साक्ष्य भी मिले हुए, ये भी आपको याद, ध्रुवीकरण का विशेष भी मिले हुए, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और हाथी के दांत का कंगा भी मिला। एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं, जिसे सिस्ट्रोसिफोफिलिया कहा जाता था, ठीक है, ये भी सवाल पूछा। इसके अलावा अग्निवेदिया भी मिली हुई, इसके अलावा या चबूतरे भी मिले। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा ने बाबर की सेना को परास्त किया था? तो 78 का जो अपना सही आंसर हो जाएगा, बयाना के युद्ध में हराया था। कौन से युद्ध में? बयाना। और बयाना जो वर्तमान में भरतपुर के अंदर पड़ता है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। बिल्कुल जस्ट 1 साल पहले देखो, खानवा का युद्ध तो 1527 में, और 1526 में जो बयाना का युद्ध हुआ था ना, उसमें सांगा ने बाबर की सेना को परास्त किया था, ये आपको याद रखना है। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नांकित किस धातु से परिचित नहीं थे? तो 79 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा,
ये चांदी से परिचित नहीं थे भाई, ठीक है, चांदी धातु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो 80 का जो बिल्कुल राइट आंसर माना गया, बिल्कुल 3 बार माना गया भी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल 3 बार मालवा के सूबेदार बनाए गए थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा था? तो 81 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 81 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर के राय सिंह को सौंपा था, ठीक है भाई। 15 नागौर यात्रा के बाद जो जोधपुर है, जोधपुर किसे सौंप दिया था? बीकानेर के राय सिंह को दे दिया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है आपको बताना है। एक तरफ प्रजामंडल, एक तरफ इनकी स्थापना वर्ष आपको दे दिए गए, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले अलवर 1938 में बिल्कुल सही, हाड़ौती 1934 में, ये भी बिल्कुल सही, जयपुर 1931 में बिल्कुल सही। मेवाड़ जो है ना 1936 में नहीं है, आपको याद रखना है। मेवाड़ की जो स्थापना हुई थी 1936 में नहीं हुई थी, ठीक है। मेवाड़ की जो स्थापना हुई थी 1936 में नहीं हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। 1938 में हुई थी, आपको याद रखना, ठीक है। कब हुई थी? 1938 में। तो ये आपका पहला ऑप्शन नंबर 1 जो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1936 में मेघाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की थी, आपको बताना है। तो 83 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कलकत्ता। कोलकाता या कलकत्ता के अंदर मेघाराम ने इसकी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करी थी। यहाँ जो अध्यक्ष बनाया गया था वो लक्ष्मी आचार्य को बनाया गया था भाई, ठीक है। लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आप मुझे बता सकते हो कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर नहीं हुई थी, लेकिन दूसरे ज़िले में की गई थी। तो कौन से ज़िले में की गई थी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सिरोही का राजस्थान संघ में विलय कितने चरणों में पूर्ण हुआ था, ये आपको बताना है। तो 84 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, 3 चरणों में हुआ था, ये आपको याद रखना। कितने चरणों में हुआ था भाई? 84 का अपन बात कर ले तो 3 चरणों में हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के राज प्रमुख बने थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1949 में। कब बने थे? 1949 में। 85 का जो राइट आंसर माना गया 1949 से माना गया, ठीक है, आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, किस बरस तिथि मास अजमेर का विलय राजस्थान में हुआ था, ये आपको बताना है। तो 86 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था भाई? 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट, कोटा बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है। तो कोटा बूंदी का क्षेत्र जो राजस्थान में क्या कहलाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये शायद ये क्वेश्चन बाद में डिलीट कर दिया गया, क्योंकि जो महाराणा भोपाल सिंह है ना, वो राज प्रमुख तीसरे चरण में अपने उदयपुर का विलय हुआ था। तो तीसरा चरण जो हो गया था अपना 1948 में हो गया था। तो इसका जो सही आंसर 1948 होना चाहिए, लेकिन आंसर की में 1949 माना है, ठीक है। कोटा बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है। तो बहुत आसान सवाल है, इसे हाड़ौती के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, ये हाड़ौती बोली भी बोली जाती है, ये काली मिट्टी पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना। चलो हाड़ौती के बारे में आज मैं आपको कुछ बता ही देता हूँ, ठीक है। देखो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर एक तो कोटा का कोटा डोरिया जो साड़ी है बहुत फेमस है। दूसरा, हाड़ौती क्षेत्र की जो सबसे ऊंची चोटी की बात कर ले तो वो चांदवाड़ी है। कौन सी है? चांदवाड़ी। उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 517 मीटर है। और सत्तुर चोटी भी पड़ती है, जो कि बूंदी की पहाड़ियों में पड़ती है। सत्तुर चोटी जो है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो 353 मीटर है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा एक शाहबाद की उच्च भूमि में एक चोटी पड़ती है कस्बा थाना, जो उसकी जो ऊंचाई है 456 मीटर, ये भी आपको याद रखना। और शाहबाद की उच्च भूमि की जो ऊंचाई है वो 450 मीटर है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो राजस्थान की पहली जियो हेरिटेज सिटी जो है ना, वो रामगढ़ क्रैटर, ठीक है, रामगढ़ क्रैटर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ आपकी, तो यहाँ
हाड़ौती के पठार को दो भागों में बांटा, एक तो विंध्य कंगार में और दूसरा अपना दक्कन का पठार। विंध्य कंगार को तीन भागों में बांट दिया गया, ठीक है। कौन कौन से में? एक तो अर्धचंद्राकार पहाड़ या नदी निर्मित मैदान, और तीसरा अपना जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, शाहबाद की उच्च भूमि। और जबकि दक्कन के पठार को दो भागों में बांटा, एक तो झालावाड़ का पठार, एक अपना डग गंगाधर प्रदेश। डग गंगाधर प्रदेश, ये काफ़ी एग्जाम में सवाल पूछा है, तो ये तथ्य आपको याद रखना होंगे, बिल्कुल आपको याद रखने होंगे, ठीक है। निम्नांकित में से किसकी जल दुर्ग के रूप में पहचान की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गागरोन दुर्ग की जो है जल दुर्ग के रूप में सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दादू के देहांत के पश्चात नारायणा में दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा? यह आपको बताना। बहुत अच्छा सवाल है 89। वे दादू के देहांत के पश्चात नारायणा में दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा? तो 89 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा खालसा। खालसा उपशाखा का मुख्य स्थान रहा दादू के देहांत के बाद। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? तो मीरा ने जो अपना अंतिम स्थान बिताया था बिल्कुल द्वारकी के अंदर बिताया था। कहाँ बिताया था भाई? द्वारका के अंदर, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है, ये आपको याद रखना है। ये अंतिम समय उन्होंने बिताया था। नेक्स्ट, जम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो विश्नोई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? विश्नोई। विश यानी 20, नोई यानी 9, तो 29 हो जाएंगे, ठीक है। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है? तो बिल्कुल बूंदी शैली जो है वो पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली है, ठीक है। और शिकार शैली जो कि कोटा शैली को शिकार शैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार है? तो आप सभी जानते हैं निहाल चंद का जो संबंध है वो किशनगढ़ शैली से है, ठीक है। किशनगढ़ शैली से। किशनगढ़ शैली का जो चित्र है बनी ठनी, जिसके जो चित्रकार है मोर ध्वज। मोर ध्वज निहाल चंद बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना भी है। इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। मत्स्य संघ का सर्वप्रथम उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? देखो 94 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महाभारत में मिलता है। कहाँ मिलता है भाई? महाभारत में मिलता है। 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीवी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम स्रोत है? तो 95 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा, बिल्कुल सिक्के। 95 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिक्कों पे मिलता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, देलवाड़ा आबू के निकट मंदिर के परिसर में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है ये आपको बताना। तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। कुल यह 5 मंदिर है, 5 मंदिरों का समूह है, ठीक है। कितने मंदिरों का समूह है? 5 मंदिरों का समूह आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा लेवल का क्वेश्चन ये भी कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है? तो ये बिल्कुल इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9 मंजिलें। वे कितनी मंजिलें? 9 मंजिलें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गिरिनी संस्थान उसका नाम था। क्या संस्थान था भाई? जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गिरिनी संस्थान की स्थापना की और उसका नाम था। तो 98 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संप सभा था। क्या था भाई? संप सभा, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? तो ये मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? आपको बताना है, ठीक है। तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रताप के काल में शुरू हुई थी, ठीक है। आपको याद रखना महाराणा प्रताप के काल में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। और ये चावंड जो है महाराणा प्रताप की जो राजधानी रही थी 12 बरस तक रही थी, ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में बना हुआ सवाल है। नेक्स्ट, अगर हम बात कर लें राजस्थान के खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो सांभर झील है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसमें 5 नदियाँ जो कि अपना पानी लाती है और सर्वाधिक नमक, राजस्थान का सर्वाधिक नमक और भारत में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन करने वाली सांभर झील, ये भी आप याद रखना है। इसके बाद देखो सुमेलित करना, आप एक तरफ आपको कूट दिया हुआ, एक तरफ स्थान दिया हुआ और एक तरफ आपको दुर्ग दिया हुआ, ठीक है। तो ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। जोधपुर का मेहरानगढ़ हो जाएगा, बीकानेर का आपका जूनागढ़ हो जाएगा, अजमेर का आपका तारागढ़ हो जाएगा, जयपुर का आपका जयगढ़ हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा BCAD ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? ये सवाल बहुत अच्छा भी, ये सवाल पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। तो ढोलक और जो मजीरा होता है ना, उसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ढोलक और मजीरा। भाई घूमर नृत्य का जो करते समय जो वाद्य यंत्र होता है तो वो ढोलक और मजीरा होता है। ये सवाल वापस से पूछा जा सकता है, भाई याद रखना आप ज़रूर। कच्छी घोड़ी नृत्य करते हैं तो 104 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य, ठीक है। और ये शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। रावण हत्या क्या है? तो रावण हत्या एक वाद्य यंत्र है। रावण हत्या एक वाद्य यंत्र है जो कि एक तत्व वाद्य यंत्र है, तारों से बना हुआ होता है। अब इसमें ये पूछा जा सकता है कि आपके इसके तार कितने होते हैं, तो आपको याद रखना कि 9 तार होते हैं। कितने तार होते हैं भाई? 9 तार होते हैं। देखो रावण, रावण के सिर तो है 10, लेकिन रावण हत्या में जो तार है वो 9 है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती है, तो 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वागड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है भी डूंगरपुर में? वागड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। मेवाड़ी चित्तौड़ भीलवाड़ा में सुमेलित है, मालवी बांसवाड़ा में ये सुमेलित नहीं है। मालवी जो बोली जाती है झालावाड़ और कोटा में के पास में बोली जाती है, ठीक है। ढूंढाड़ी जयपुर बिल्कुल सही है, मेवाती अलवर बिल्कुल सही है। तो इसका आप ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन से शासक है जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने में पहल की थी? आपको याद रखना। तो 108 का जो सही आंसर हो जाएगा आमेर के मान सिंह प्रथम। देखो ये सवाल पहली बार देखा मैंने, मैं इतने पेपर करवा चुका हूँ लेकिन ये सवाल फर्स्ट टाइम आया, तो इस सवाल वापस से रिपीट भी हो सकता है। और बहुत अच्छा सवाल है कि भी राजस्थान में गलीचा बनाने की जो पहल की थी वो आमेर के मान सिंह प्रथम ने की थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? नमदा निर्माण का जो प्रमुख स्थान है वो आपको बताना है, ठीक है। नमदा निर्माण का जो प्रमुख स्थान है वो टोंक है, भैया आपको याद रखना है। इसके अलावा भी नमदाओं का निर्माण होता है, लेकिन टोंक जो है मुख्य नमदा निर्माण का केंद्र माना जाता है। नागौर का मेला मुख्यतः है, तो नागौर का जो मुख्य मेला है वो किससे संबंधित है आपको बताना। तो वो पशु मेला होता है। परबतसर नागौर में सबसे बड़ा जो मेला होता है वो धार्मिक मेला नहीं, पशु मेला होता है, ठीक है। नेक्स्ट मरु उत्सव मनाया जाता है, तो मरु उत्सव कहाँ मनाया जाता है आपको बताना है। तो मरु उत्सव जो मनाया जाता है वो जैसलमेर में मनाया जाता है, आपको याद रखना, ठीक है। मरु महोत्सव जैसलमेर में, थार महोत्सव बाड़मेर में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट गांव मुकाम में जामेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? तो 112 का जो आपको राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, और 2 बार ही लगता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। कब लगता है भाई? 2 बार लगता है। राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाए थे? यार बहुत अच्छा सवाल है कि राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाए थे? तो 113 का जो राइट आंसर हो जाएगा लाहौर से लाए थे। कहाँ से लाए थे? लाहौर से लाए थे, ये भी आपको याद रखना। 5 कारीगर लाए थे मीनाकारी को शुरू करने के लिए। महाराणा जगत सिंह ने 17वीं शताब्दी में निर्मित जग निवास को किस होटल में परिवर्तित कर दिया गया है? तो 114 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेक पैलेस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुर गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी में स्तंभों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 115 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 84 है। 84 खंभों की छतरी अपन कहते हैं ना, 84 खंभों की छतरी। ये देखो इसमें साफ लिखा हुआ है कि इसका जो निर्माण हुआ था 1483 में हुआ था, ठीक है। और स्तंभों की जो संख्या है वो 84 है, ठीक है। नेक्स्ट अलवर जिले का स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया गया है, ये आपको बताना है। तो 116 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना में शामिल किया गया, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? एक तरफ कथन है, एक तरफ तर्क है, यानी विधान और तर्क। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। अरावली पर्वत राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करता है। तो इसका जो अपना सही आंसर हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है अपना? 117वां क्वेश्चन है, ठीक है। ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है।
दोनों कथन तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर पा रहे, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से जिले से 3% से भी कम वन क्षेत्र है? ये आपको याद रखना। तो 118 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में 3% से भी कम है। और वर्तमान में प्रतिशत की दृष्टि से अगर मैं बता दूँ, ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो कहाँ है, तो इसका जो हो जाएगा अपना, आपको याद रखना, UAPB, UAPB, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ है, वो सबसे ज़्यादा जो बात कर ले अपन तो उदयपुर में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और सबसे कम की बात कर ले, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम तो जोधपुर में है, ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम जोधपुर में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम चूरू में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? तो 119 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 होगा, 165 होगा पे, ठीक है। और वर्तमान 2011 की जनगणना की मैं बात कर लूँ तो राजस्थान का जो जनघनत्व हो गया वो 200 हो गया भाई। कितना हो गया? 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हो गया, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो आज के आखिरी क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा अपना। राजस्थान में शुष्क खेती उन भागों में की जाती है जहाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो, झूमिंग प्रणाली प्रचलित हो, वर्षा 100 सेंटीमीटर होती हो, वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक हो। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो, वह शुष्क खेती की जाती है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।